वक्त हमारे साथ जो मकतूल इफ्तिखार है जिसकी पुलिस हिरासत में मौत वाक़या हुई है, जिसके मुतालिक पुलिस का ये कहना है कि उसने ख़ुदकुशी की है चौकी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में। उसकी अहलिया हुमा जो है वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे इस केस के हवाले से डिटेल में बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जब वो चौकी गई तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, क्या मामला हुए, उन्होंने फ़ोन जब किया अपने खामन के नंबर पर तो आगे से किसने फ़ोन उठाया और उसने क्या कहा, तो इस हवाले से डिटेल में हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी ये बताइएगा कि क्या मामला हुआ आपके खामन की मौत के हवाले से? आपने कॉल की अपने खामन को, फिर उसके बाद आप चौकी भी गई, सारा ज़रा डिटेल में बताइएगा। मेरे मियाँ सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे। मैंने फ़ोन में अपने को फ़ोन किया, तकरीबन 12:28 पे मैंने कॉल की, नहीं उठाई। एक फ़ोन किया, दो फ़ोन उठाया तो किसी और ने उठाया उसका फ़ोन। पीछे शोर शराबा, मैंने कहा इफ्तिखार किधर होता है, उसको नहीं बात करने दी। फिर जब मैंने 2-3 मरतबा कॉल की, उसके साथ बात भी करवाई है, कहते भाई नूं लैके तुसीं जल्दी आ जाओ, पुलिस चौकी आ जाओ। तेरे मियाँ नूं असीं लड़की अगवा लिजांदिਆਂ देख लो, किसी लड़की नूं लैन आया सीगा। मैं कहा अच्छा। मैं गई, मैं और मेरा बेटा और मेरा भतीजा हम चौकी गए हैं। उधर से सही सलामत उसको उठा के लेके आए, जहाँ से उठा के लेके आए हैं किसी सोसाइटी से, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा सोसाइटी का, सोसाइटी से वहाँ से उठा के लेके गए हैं। वहाँ पे भी इसको मारते रहे हैं। वहाँ से ज़ख्मी आया, जब हमने देखा था वहाँ से ज़ख्मी था। फिर आके इन्होंने इधर आके चौकी पे इसको मारा है, हमारे सामने मारा मेरे बेटे ने। और मैंने ऐसे हाथ जोड़े हैं कि सर ऐसी क्या गलती होगी? अगर वो लड़की का कोई केस है, वो लड़की वाले किधर है? वो लड़की किधर है जो जिसको भगाने आया था, किधर है? कहते कोई लड़की बीबी चल जा पिछे, तेनों नहीं पता इन्ना मर्दा दा, तोनियां सफाइयां देन आ गई है। बुला दे प्यो नूं, किसे नूं बुला दे, किसे वड्डे भरा नूं, कौन हैगा वे, कौन आया तेरे नाल, कौन आया? मैं कहा मेरा बेटा ते मेरा भतीजा आया नाल। मैं कहा आ जाते ने सारे पीछे, सब आ जाएंगे, अभी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्या गलती की हुई, इन्हें की कीता? तेरा बंदा दहशतगर्द है, तैनू नहीं पता लगा? सब तो पहले जाने उन्होंने कहा तेरा बंदा नशा की करदा भी बीबी। मैं कहा मेरा बंदा कोई नशा नहीं करदा, मेरा मियाँ किसी किस्म की सुपारी तक नहीं खाता। मेरे मियाँ च मेरे सारे पूरे ससुरालिया च किसी च भी कभी कोई इहो जिहा मसला नहीं, सिगरेट तक नहीं सादा पींदे। कहते अच्छा चल चल बीबी तू इंज कर, बाहर चल। मैं कहा तुहाडी मेहरबानी साहब, उन्होंने मारना ना। कहते हाँ तेरा बंदा किसी नूं मार दिंदा, जानों मार दिंदा, उन्हें पिस्टल चला लिया सी, उन्हें इंज कर लिया सी। मैं कहा नहीं सर, पिस्टल किस तरह लिया सकता है? लाहौर यूनिवर्सिटी च पिस्टल किस तरह? वो तो वेरीफिकेशन तो बगैर बंदा नहीं रखते, ਜਦੋਂ तक रिकॉर्ड ना कोई क्लीयर होवे उदों तक बंदा नहीं रखते। इन्ना सर कोई ऐसा मसला नहीं है। पता नहीं भाई उन्होंने क्यों नहीं अपना मार कुटना बंद किया, किस वजह तो नहीं बंद किया? साडे क्यों नहीं उन्होंने तरले समझ च आएगे? अच्छा, उन्होंने पुलिस वाले ने पैसे भी मंगे सन की मामला है? तो मेरे भाई ने मैं साइड ते हो गई ना, मेरे भतीजे कह लगे कि चाची तुसी साइड ते हो जाओ, पुलिस वाले बदतमीजी करनगे। ते भाई ने मैनू घर भेज दिता वे, 3 बजे मैं घर आई हाँ, घर भेज दिता। मेरे भाई को पिछों उन्होंने 2 लाख की डिमांड कर ली है। मेरे भाई कहते तो इंज कर पुत्र, जिन्ने हो सकते ना पैसे इकट्ठे कर, मैं अपनिया जेहड़ियां बाजियां वाल काम करनी, मैं उन्होंने बाजियां वाल पैसों की कॉल की, अपने भाइयों को कॉल की, अपन भैनों को कॉल की। सब ने, किसी ने 10,000 भेजा, किसी ने 5,000 भेजा, किसी ने 15,000 भेजा, सब ने पैसे भेजे। मेरे जेठ ने भी सारे वालों पैसे अपने दोस्तों को बुला लिया, सब ने बुला लिया, सारे इकट्ठे हो गए सन। लेकिन इन्हों के मौजूदगी विच उन्होंने मार कुटाई नहीं बंद की। जो फौत हो गया तो बाद कहते ने इन्हें खुदकुशी कर ली है, इन्हें खुदकुशी कर ली है। और एक पार्टी होर आई हुई सी अपने केस च, उन्होंने आके अंदर किसी बंदे ने खुदकुशी कर ली है।
ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ मम्मा पापा ने कब आना है। झूठ बोल रहे हैं हम, मुसलसल झूठ। जी आप मुझे मज़ीद और बताइएगा कि कल जब तदफीन हुई है तो आपको अपना जो बॉडी थी उसकी इफ्तिखार की वो किस तरह से दी गई है? आपको देखने नहीं दी गई बॉडी? आपको पता नहीं लगा कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे कुछ ऐसा? नहीं, तशद्दुद के जो निशानात थे जो मैंने जब जिंदा थे तब भी जो देखे हैं वो देखे, ठीक है। और जब उसके गले पे उन्होंने पट्टी लगा के भेजी हुई थी, ज़ुबान उसकी बाहर निकली हुई थी। वीडियो पे तस्वीरें भी हमने दी हैं दूसरे चैनल वालों को। इतनी दर्दनाक मौत कभी किसी बहुत बड़ा हो ना जुर्म वाला, किसी ने किसी को कत्ल भी किया और डकैतियाँ की हो, उसको इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती जितनी इसको दी गई है। किस वजह से, कैसे, क्यों? पुलिस वालों का क्या हमारे साथ दुश्मनी थी? अगर कोई थी तो हमें बताते कि हम करते। इफ्तिखार पे पहले कोई केस वेस या कोई मामला ऐसा कोई रिकॉर्ड में तो नहीं कोई ऐसा? आप उसका आईडी कार्ड चेक कर ले, इनको पुलिस वालों को चेक करवा ले, कहीं से भी रिपोर्ट ले ले, हमारे पूरे गांव से पता करवा ले। इफ्तिखार कब से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुलाजिम है? 2000, हाँ जी, नहीं ज़्यादा, 5-6 साल से। बहरहाल जी यहाँ पर हम मौजूद हैं, इफ्तिखार के घर पर मौजूद हैं, चर्च में मौजूद हैं। यहाँ पर जो उसकी बीवी, बच्चे, भाई और दीगर ख़ानदान के लोग हैं वो भी सब यहाँ मौजूद हैं और वो सिर्फ मुंतज़िर हैं इंतज़ार के। उनका ये कहना है कि जब हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो ही हमारे कातिल बन जाएंगे तो फिर हमें इंसाफ कौन देगा। उनको ये भी खदशा है कि पुलिस वाले ही पुलिस वालों को तफ्तीश कर रहे हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं और उन्हें ये भी खदशा है कि उन्होंने 302 की FIR तो दर्ज की है, लेकिन कहीं ये ना हो कि उनको उस FIR से वो निकाल दें, उनको बेगुनाह लिखें या हमारे साथ जुल्म करें, ज़्यादती करें, नाइंसाफ़ी करें। उन्होंने आला हुकाम से भी यही दरख्वास्त की है कि हमें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। तो यहाँ पर अभी मज़ीद देखते हैं, इफ्तिखार के भाई हैं और बड़े, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इफ्तिखार मकतूल हैं, उनके बड़े भाई शराफत वो भी मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये मामला सारा हुआ क्या, और वो ख़ानदान, वो फैमिली जिसके मुतल्लिक बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 15 की कॉल की थी और इफ्तिखार को उनके घर से जो है वो पुलिस लेकर आई थी, उनसे इनकी मुलाकात हुई या नहीं, वो फैमिली कौन है, उस हवाले से भी जानते हैं, बात करते हैं। जी शराफत साहब, बताइएगा कि क्या मामला हुआ क्या सारा, और जो इल्ज़ाम उस पर लगाया गया उसमें कितनी सदाकत है? सर जी, मैनू तो यह है भी वो सारा झूठ है। क्यों कि जिन्हों ने जे ये कहते ने ते ये कहते ने भी असी फड़ के लिया नाल वो भी तो आने चाहिए सी, ठीक है, नाल वो कुड़ी भी आनी चाहिए सी, नाल वो बंदे आने चाहिए सी। क्यों कि फिर ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਹੁਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਲ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, मैं घर पहुँचा जिमें जिमें पिंड दे मैं लागे आया ड्यूटी तो, दिहाड़ीदार असी लोग हाँ, तो जो घर आया ना तो मैनू नहीं होश रही भी मैं घर आया की बनया की नहीं। इन्हें फिर मैनू उत्थे जान नहीं दिता। तो पता की लगा मामला होए की? पता मैनू इंज लगा भी मैनू रियासत भाई ने दसिया भी इस तरह
ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜੂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮਕਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੀਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੋਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਦਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੌਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਥੋਂ ਏਡੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਦਈ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ है जी, बजाय उन्होंने। बिल्कुल जी, उसके जो बड़े भाई शराफत है उनका भी यही कहना है कि वो जिस पार्टी पर कहते हैं कि उन्होंने 15 पर कॉल की, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। हमें तो पता ही नहीं कि वो पार्टी है कौन। ये सब पुलिस का बनाया हुआ एक ड्रामा है, एक रचाया हुआ ड्रामा है, जो कि बार बार यही मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि ये किसी खातून से मिलने गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शराफत साहब की भी आपने बात सुनी, किस तरह से वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। जो मकतूल इफ्तिखार है उसके मासूम बच्चे बार बार पूछते हैं कि हमारा बाप किधर है, उसको तलाश कर रहे हैं, वो काम पर गया है। यही तुफुल तसल्लियाँ उनको बच्चों को दी जा रही हैं। बच्चियों की उम्र छोटी है, अभी वो समझदार नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनका बाप जो है इस दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल शराफत, उसका भाई रियासत और मकतूल की जो बेवा है हुमा, उस समेत पूरे ख़ानदान का जो है वो एक ही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उनके भाई को नाहक पुलिस ने मारा है और उनके मौत के ज़िम्मेदार जो हैं उनको मंजर आम पर भी लाया जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाए। सर जी, जो ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸਸ ਆਈ ਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਲਸਾ ਡੱਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 72 ਸੀਟੀ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਏ। SP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਗਰ। ਔਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਰਜਮ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। बिल्कुल, वो तो फिर जिम्मेदार बंदा नहीं है। बिल्कुल जी, ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਊਂਟ ਕਿਸ ਰੁਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ। पुलिस हिरासत में जहाँ बहक होने वाले इफ्तिखार का बेटा रामिस जो 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उससे भी बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि जब इफ्तिखार पुलिस चौकी में गिरफ्तार था, उस पर वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा था, तो ये बच्चा जो है ये अपनी वालदा के साथ वहाँ पर गया था उसका अपने वालिद को मिलने के लिए, उसके मामला देखने के लिए। तो उससे भी जानते हैं, पूछते हैं कि वहाँ पर उसने क्या देखा और क्या मामला हुए थे। बेटा, क्या वहाँ पर हुआ चौकी में जब आप गए थे, तो वहाँ पर क्या हालात थे, क्या कह रहे थे? वो उनको मार रहे थे, टांगे मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे उनको ज़ोर ज़ोर के। अच्छा। तो वो उनके हैं शाह, कौन, मौसम, उनके मौसम शाह, उनसे हम कह रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप ना मारें, वो फिर भी उनको मार रहे हैं। उनको कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं इन्होंने पागलों पिछे लाइयो की करते पहने थे, इन्होंने पीछे करो। तो वो मार रहे हैं, उनको कहते रहे हैं कि ना मारें। फिर उन्होंने डील किया है, कहते हैं कि आप 2 लाख रुपए दे दें तो हम उनको छोड़ देंगे। तो हम ताया अब्बू ने भी अपने दोस्तों को फ़ोन किया, वो भी पैसे लेकर वहाँ पहुँचे। वो ताया अब्बू वहाँ से नहीं गए और हम घर आ गए हैं। हम भी इंतज़ाम करने लगे हैं। मैंने 20,000 रुपये मैंने भी निकलवाया बैंक से, तो किया है। तो वो जब उधर जा रहे हैं वो पैसे लेकर, तो उन्होंने उनको मार के पहले मार दिया, फिर उनको पंखे के साथ लटका कर कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर लिया और ख़ुद खिड़कियों से बाहर निकले और सारे वहाँ से भाग गए हैं। जो पुलिस वाले थे वो वहाँ से भाग गए थे इस वाक़े के बाद? हाँ जी। तो वहाँ पर कौन मौजूद था? खाली चौकी खुली छोड़ दी थी, वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था? वहाँ पर उनके हेड थे, जो भागे उनके हेड थे। डीएसपी साहब आए हैं ना, तो जिन लोगों ने मेरे भाई पे तशद्दुद करके उसे कत्ल किया, वो आला अफसरों के सामने से भागे हैं वहाँ से। फिर बाद में ये कहते हैं कि हम रेटें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रात को वो जी आके पेश हो गया। एक आप इधर पास खड़े हैं, आप आला अफसर हैं, आपके पास से आपका यूनियन कैसे गायब हो सकता है जितनी देर तक आप खुद नहीं करवाएंगे? अच्छा बेटे, और क्या वहाँ पर आपने बात की, वहाँ पे क्या देखा हो रहा? वो आपके सामने आपके वालिद को तशद्दुद किया? हाँ जी, वो उनको मारे थे। उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी भी नहीं दिया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि पानी मुझे पिला दो। मेरे भाई बड़े थे, तायाबू के बेटे, तो मैंने उनको कहा कि आप पानी लेकर आएँ और साथ में उनके लिए कुछ खाने को ले आए। उन्होंने नाश्ता नहीं था किया, तो वो लेकर आए हैं। उनको थोड़ा सा उन्होंने पानी पिलाया है, कोल्ड ड्रिंक थी साथ और बिस्किट थे। वो कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट खुद खा गए उनके पास बैठकर, हंस रहे हैं साथ में वो बिस्किट खा रहे हैं, और मेरे वाले साहब को वो मारी जा रहे हैं साथ में। बिल्कुल जी, आपने सुना जो मकतूल इफ्तिखार है, उसके भाई रियासत की गुफ्तगू, उसकी अहलिया की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उसके बेटे की भी गुफ्तगू सुनी। हम यहाँ पर इस वक्त चर्च में मौजूद हैं। यहाँ पर जो अपना इफ्तिखार की आखिरी रसूमात थी वो अदा की गई हैं। यहाँ पर उसकी तदफीन जो थी, यहीं से उसके मैयत को उठाया गया, और कल तदफीन के मौके पर पुलिस की जो नफरी यहाँ पर मौजूद थी वो इसके खासी उनके लिए हैरानकुन थी कि जब हमारी हमारा एक प्यारा जो है वो हमसे छीन लिया गया, पुलिस वालों ने उसको टॉर्चर किया, मार डाला, और फिर ख़ुदकुशी का एक ड्रामा रचाया उसने। बाकी जो अपना रियासत हैं उसके भाई, उनसे एक चीज़ और भी मैंने पूछनी थी, वो भी उनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं रियासत के जो DIG ऑपरेशन ने अहकामात दिए, फैसल कामरान ने जो FIR दर्ज करवाई और उनको गिरफ़्तार करवाया, आप उससे मुतमिन हैं या नहीं है? सर, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 302 ਦੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਮੁਤਮੀਨ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ है? बिल्कुल जी, आपने सुना कि किस तरह से मकतूल का जो ख़ानदान है वो दुहाई दे रहा है इंसाफ के लिए, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले नहीं, ये जल्लाद हैं, इन्होंने हमारे भाई को मारा है। हमें यकीन उसी सूरत में आएगा जब हमें इंसाफ मिलेगा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इनको सज़ाएं मिलेंगी। अभी तो खैर शुरू के दिन है, अभी अय्याम दिन ही कितने, दूसरा दिन है आज, तो तफ्तीश जो है वो जारी रहेगी और देखते हैं इन्वेस्टिगेशन वाले जो मुलज़म अहलकार हैं उनको कहाँ तक गुनहगार लिखते हैं। आया कि ये कत्ल की जो FIR दर्ज हुई है, ये FIR में कातिल जो है वो साबित होते हैं या नहीं होते, इस हवाले से जो पुलिस ज़राए का कहना है, उनका कहना है कि जो मुकदमा मुद्दई हैं उनकी जानिब से ठोस एविडेंस जो है वो भी देनी पड़ेगी, उनको गवाह भी पेश करने पड़ेंगे और उन्हें इस चीज़ को साबित भी करना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ को जो FIR में उन्होंने लिखवाया है। तो पुलिस की जानिब से यही ज़राए का ये कहना है कि असल में इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मेरे कुछ दोस्तों से बात भी हुई, उनका कहना ये है कि अभी जब तक मामला जो है वो फाइनल नहीं हो जाते, तफ्तीश फाइनल नहीं होती, तब तक ऑन कैमरा हम इस केस के हवाले से बात नहीं कर सकते। और उनका ऑफ द रिकॉर्ड कहना यही था कि केस के हवाले से वो बिल्कुल मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। पुलिस वालों का जो गुनाह होगा, अगर उन्होंने टॉर्चर किया, उन्होंने कत्ल किया, तो उनको इस केस में चलान भी किया जाएगा और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। तो बहरहाल उनका कहना यही है कि केस की तफ्तीश मेरिट पे होगी, मकतूल के ख़ानदान को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाएगा। और जब तक उनकी तसल्ली नहीं हो जाती, और क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो मुद्दई मुकदमा के सामने ही होंगी, तफ्तीश उनके सामने बैठकर होगी, एक एक चीज़ से उनको आगाह भी किया जाएगा और जो भी मामलात होंगे सारे सामने रखे जाएंगे। और इस केस में नज़र आएगा कि तफ्तीश मेरिट पर हो रही है और मकतूल का जो ख़ानदान है उसको इंसाफ भी फराहम किया जाएगा। मुझे इजाज़त दी है प्रोग्राम बेनकाब से। अल्लाह हाफ़िज़।